मुसलमान और स्पेशली पाकिस्तानी जो हैं वो एक विशियस साइकिल का शिकार है, मसलन कि वो एक ही दायरे में बार बार घूमते जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो अपनी सोच जो है उसकी बुनियाद रीज़न पर, रैशनल पर और एजुकेशन पर या एजुकेटेड सोच की बुनियाद पर वो चीज़ें नहीं सोचते। वो हमेशा इमोशंस पर, जिंगोइज़म की बुनियाद पर और मुख्तलिफ डॉगमास की बुनियाद पर, मुख्तलिफ हवाई बातों की बुनियाद पर वो अपनी सोच की बुनियाद रखते हैं और हमेशा उनके नताइज फिर उसी तरीके से गलत आते हैं। और मसला ये है कि वो जिस सोच की वजह से उनके नताइज गलत आते हैं वो उसी सोच को समझते हैं कि यही सोच असल में हमारी तरक्की करवा सकती है, यही सोच हमारी तरक्की का जीना है। और फिर वो मज़ीद सख्ती के साथ उस सोच पे अमल पैरा होते हैं, फिर उनके हालात मज़ीद ख़राब होते हैं। फिर वो समझते हैं कि अभी हमें अपनी उसी जो है वो घिसी पिटी सोच पर मज़ीद सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। फिर वो अपनी उस सोच पर मज़ीद सख्ती से अमल करते हैं और मज़ीद तबाही का शिकार होते हैं और इस तरह वो एक साइकिल में फंस चुके हैं। अगेन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की अक्सरियत की सोच जो है वो एजुकेटेड नहीं है, वो रीज़नेबल नहीं है और वो रैशनैलिटी पर मबनी सोच नहीं है। पाकिस्तान की अक्सरियत जो है वो हर रैशनल बात को, हर पढ़ी लिखी बात को वैसे ही मगरबी साजिश समझती है। यानी पाकिस्तान की अक्सरियत को अपने आप पर इतना यकीन है कि भाई कोई पढ़ी लिखी बात, कोई रैशनल बात, कोई रीज़नेबल बात तो हमारे में से कोई बंदा कर ही नहीं सकता, या अगर हमारे में से कोई बंदा करेगा भी तो वो यकीनन हम जैसा नहीं सोच रहा होगा, इसलिए वो लाजमन जो है वो मगरब का एजेंट होगा या यहूदी एजेंट होगा। भाई बात यह है कि जो आपको घड़े से निकालने की बात करता है, जो आपको दुनिया के साथ चलने की बात करता है, जिस दौर में वो बंदा वो बात कर रहा होता है उस दौर में जो है आप उसके सख्त खिलाफ हो जाते हैं, उस पर तरह तरह के फतवे लगाते हैं और बाद में आप उसी बंदे को हीरो बना लेते हैं। हाँ, लेकिन आप उस बंदे को हीरो बनाते हैं, उसकी सोच को हीरो आप फिर भी नहीं बनाते। आप हमेशा जो है वो उसकी सोच के आप फिर भी मुखालिफ खड़े होंगे। अब जिस तरह इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि जिस तरह जी इस्लामिक गोल्डन एज वाली बात की जाती है, तो जो उस दौर के साइंसदान थे उनकी सोच को तो आज के लोग वैसे ही गुमराही समझते हैं, लेकिन अब चूंकि हमें उनकी सोच पता नहीं, हमने बस उनके मोटे मोटे नाम याद किए हुए हैं और बस हम उन्हीं को रटते रहते हैं कि जी वो हमारे हीरो थे, वो जी मुस्लिम गोल्डन एज थी, इस्लामिक गोल्डन एज थी। लेकिन यही वजह कि आप उनके अकायद को आज के मौलवियों से पूछें तो वो पक्के गुमराह, मतलब उन साइंसदानों को वो लोग पक्का गुमराह कहेंगे। बल्कि आज के मौलवी क्या, पुराने मौलवी भी उन्हें गुमराह ही समझते थे, उनके इवन अपने दौर के कई मौलवी उन्हें गुमराह समझते थे। लेकिन बस वही बात है कि हमें उनके नज़रियात तो पता नहीं, ना हमने उनकी सोच को फॉलो करना है, बस हमने उनके मोटे मोटे नाम याद रख लिए हुए हैं। अब इसी तरह मिसाल के तौर पर इल्लामा इकबाल वाली बात है, तो जी इल्लामा इकबाल को जी वैसे ही बहुत उनके गुण गाएंगे सारे और जी हमारे शायर मशरिक ये वो, लेकिन उन्होंने जो बात की थी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट, कि भाई आपको अपनी जो है वो रिलीजियस थाट को रिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, उसको नए सिरे से नए दौर के साथ हम आहंग करने की ज़रूरत है। उस पर किसी का ध्यान नहीं, उस चीज़ को वो वैसे ही गुमराही समझते हैं आज के लोग। मतलब जैसे ही कोई रिकन्स्ट्रक्शन की बात करेगा तो उस पर यहूदी एजेंट होने का फतवा लगा देंगे, उसे गुमराह करार दे देंगे, उसे पाकिस्तान से वैसे ही छोड़ के जाना पड़ेगा या उसकी जान को खतरा लाक हो जाएगा। यानी उस सोच की तरफ कोई तवज्जो नहीं। हाँ, बस उस शख्सियत का नाम, वो भी उस बेचारे के गुजरने के बाद, जब उसे गुजरे हुए भी एक सदी हो चुकी हो, तो उसके बाद उसके गुण गाना शुरू हो जाएंगे कि भाई वो बंदा हमें जगाने आया था, हमें ख्वाब गफलत से जगाने आया था। तो भाई जाग जाए ना आप ख्वाब गफलत से, कितनी बार आपने वो सेम गलती रिपीट करते रहना है। यानी खुद ही आप जो बात करते हैं कि जी मोमिन एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जाता, लेकिन आप अपनी वही पुरानी सोच से बार बार डसे जा रहे हैं, बार बार डसे जा रहे हैं और आप लोग फिर भी सबक सीखने को तैयार नहीं। तो जो सोच आपको तबाह हल करती है, आप उसी सोच को मजीद सख्ती से पकड़ते जाते हैं और इस तरह से आप, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, आप एक साइकिल में फंसे हुए हैं और इस साइकिल से आप लोग निकलने को तैयार ही नहीं है।